जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से आ गया आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च स्कॉलर सेंटर पर एक नए और वीडियो में। मैं सबसे पहले सरस्वती माँ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमें विश्वास है आप लोग का रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत ही अच्छा आया होगा। और इससे क्या होता है कि इससे आगे अब जो है रिज़ल्ट जो आपका आया बहुत ही अच्छा जो आया होगा वो आगे बढ़ने में आपको बहुत ही क्या करेगा कि जो है आगे बढ़ने में बहुत ही मदद करेगा। देखिए यहाँ से जो है आपका जो रिज़ल्ट आया ये बहुत, अगर यदि हम कहें तो एक क्या कहें, एक सीढ़ी को पार करना जैसा हुआ। पहली सीढ़ी बहुत ही कठिनाई भरी होती है, इसलिए पहली सीढ़ी आपने पार किया। ये बहुत ही आपकी शुभकामनाओं को ही करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, जो कि आपने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट में अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया। आपने बहुत ही ईमानदारी से मेहनत की होगी और ये ईमानदारी का आपको क्या मिला, बहुत ही अच्छा फल मिला। अब देखिए यहाँ से जो है एक नया सफ़र शुरू होता है। अगर यदि हम कहें यहाँ से एक नया सफ़र शुरू होता है और यही सफ़र जो है आपको आगे तक ले जाता है। ये क्या सफ़र है, किस तरह से हम इसको आगे चलना है, किस रास्ता पर चलना है, जो कि हमें एक सफलता के अनुसार, सफल व्यक्तित्व के अनुसार कहें कि सफलता किस तरह प्राप्त किया जा सकता है आगे जीवन में। सबसे मेन बात आता है कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर यदि हम कहें कि आपका लक्ष्य क्या है, अगर यदि आपके, देखिए आपने बचपन से सुना होगा अपने मम्मी पापा से कि मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा बेटी ये बनेगा। मतलब हर गार्जियन का एक मान्यता होता है कि हमारा जो बच्चा होगा, हमारा जो संतान होगा, वो आगे चलकर कुछ ना कुछ आगे एक देश के लिए, अगर यदि हम बात करें, एक नैतिकता को दे के जाए, जो कि उसे पूरा दुनिया और पूरा देश उसको क्या करे, याद रखे। तो यहाँ से एक नया सफ़र शुरुआत करने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जो है सबसे पहले आपने 10th पास की। 10th में जो है आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ा। देखिए बहुत सारे क्या, जैसे आपने मैथ पढ़ा, साइंस पढ़ा, सोशल साइंस पढ़ा, संस्कृत पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपने पढ़ा, यहाँ से क्या सीखा आपने, ज़रूर अपने आप से ज़रूर पूछिएगा आपने क्या सीखा, क्या आपने जीवन में कुछ सीख पाया। हमें ये आशा है कि आपने बहुत कुछ ही यहाँ से सीखा होगा, बहुत कुछ ही आपने बहुत ही चीज़ों को समझा होगा। यही चीज़ को आगे बढ़ने के साथ साथ आपकी समझ को विकसित करने के लिए जो है यहाँ से आगे बढ़ना एक नया रास्ता की तरह आपको लगेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इसके साथ अब मतलब जब आपने 10th पास किया इसके बाद करना क्या। ये बहुत ही मतलब जो एक महत्वपूर्ण सा टॉपिक है जो कि आपको जानना जरूरी है। आप 10th पास करके कर क्या सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, ये आपको पूरी तरह क्या होगा यहाँ पता चले। सबसे पहला देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब हमने, अगर यदि 10th पास किया, एक बोर्ड पास किया, क्या किया, बोर्ड पास किया, उसके बाद आप 11th में, लेकिन यहाँ से एक और चीज़ें, एक नई चीज़ आई है, नई शिक्षा नीति लागू। वो क्या होगा कि 9 से 12, अगर यदि हम 10th में बोर्ड देते थे, अब तो 10th का बोर्ड करीब अगले बार से नहीं होगा। अभी तो लागू नहीं हुआ, कब लागू हो जाएगा ये कहना अभी थोड़ा सा जो है कठिन है। लेकिन यहाँ से बस ये समझना है कि जब हमने अभी यहाँ तक जो अभी का शिक्षा नीति के लागू के अनुसार जो है 10th का बोर्ड जो है हम लोग देते थे, लेकिन कुछ दिन बाद जो है अब 10th का बोर्ड नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ से ये जो है क्या होगा, जो है इसको मर्ज कर दिया जाएगा 12th के एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में। यानी आप डायरेक्ट आप 12th का एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, और आपको सब्जेक्ट की चुनने की जो है वो आज़ादी आपको 9th में ही दे दिया जाएगा कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट को लेकर आगे की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। सबसे पहला है, अगर यदि हम बात करें, आपका साइंस। देखिए कुछ बच्चों को लोग लगता होगा कि साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, क्या लें, मतलब जो है किस एग्ज़ाम की तैयारी करें जो एक सफल राह पर चलें। ये ना, यही बच्चा लोग चाहता भी है कि मतलब जो है सबसे पहला जो आप अगर यदि देखिए क्या है, साइंस है, साइंस स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, अगर यदि कॉमर्स स्ट्रीम है। यहाँ से कुछ बच्चे लोग जो है वो 10th करके आपका पॉलीटेक्निक कर लेते हैं, जिसको हम डिप्लोमा इन जिसमें हो, कंप्यूटर हो, इंजीनियरिंग हो या किसी भी चीज़ में हो, तो वो डिप्लोमा पॉलीटेक्निक के अनुसार कर सकते हैं। दूसरा है पैरामेडिकल। अगर यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देकर आप उसको क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके बाद भी एक और आता है जिसको हम ITI कहते हैं। तो ITI हो गया। अगर यदि हम बात करें तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं आपको इसको क्या करना है, क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, आप बहुत सारे बच्चे लोग क्या कहते हैं कि ये मान्यता होता है कि जो अगर यदि मतलब जो अच्छे नंबर से पास नहीं किया वो साइंस नहीं ले सकता, वो कॉमर्स नहीं ले सकता, वो
जो है कि इस तरह की बातों को एक मतलब जो है यथार्थ मानकर इसको मतलब जो है अलग कर देना ही हमारे लिए अच्छा होगा। कि देखिए कोई बच्चा ज़रूरी नहीं है कि अब मतलब जो है कम नंबर या ज़्यादा नंबर आया तो वही साइंस लेगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो एक देखिए मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो आपकी समझ को विकसित करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। जैसे कि अगर यदि हम बात करें सबसे पहले देखिए साइंस स्ट्रीम में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो पढ़ेंगे, और अगर यदि हम बात करें मैथ भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिंदी, इंग्लिश, आप साइंस लीजिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये सब चीज़ों आप तरह तरह की खोज कर सकते हैं, तरह तरह का डिस्कवर कर सकते हैं, तरह तरह की चीज़ों को आप बना सकते हैं, तरह तरह चीज़ों के एक आधुनिकीकरण को आप ला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर यदि आप आर्ट्स की ओर जाना चाहते हैं कि आर्ट्स भी अगर यदि हम बात करें भी क्या, आर्ट्स जो है वो बहुत ही एक कहें कि कहा जाता है कि देश को चलाने के लिए जो है एक संविधान का ज़रूरत होता है या नहीं। तो वही संविधान को जानने के लिए आप आर्ट्स विषय को जब आप पढ़ते हैं पूरे देश को सोच सकते हैं कि ये साइंस वाला चीज़ तो अलग रह गया, लेकिन अगर यदि आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो आप अपने देश को पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब कहें तो एक पूरे देश को एक मतलब जो है एक नाम, एक नया इतिहास दे सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्या बहुत साल पहले से अगर यदि हम बात करें उससे जो पढ़ते हैं सारी पुरानी चीज़ों को, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया या इंग्लिश, हिंदी, ये सब सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट में रहेंगी। ठीक है, आगे है आपका कॉमर्स। कॉमर्स में क्या आता है, ये एक कहें तो एक बैंकिंग सेक्टर का एक मतलब जो है कहा जाए कि एक सेंटर है। इसमें देखिए क्या है कि जैसे आप पढ़ते हैं अकाउंट पढ़ते हैं, अकाउंटेंट, जैसे कि आप अकाउंट्स का मतलब जो है पढ़ाई करते हैं, दूसरा एमबीए जो है, या तीसरा इकोनॉमिक्स भी आप यहाँ पढ़ेंगे। मतलब बिज़नेस से रिलेटेड आपके जो है ये सब चीज़ें जो है आप किस में पढ़ेंगे, कॉमर्स के स्ट्रीम में पढ़ेंगे, और इसमें इंग्लिश और हिंदी रहना आपका क्या है, एक जो है कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये सारी चीज़ें जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार बदल सकती है और बदल भी गई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 11वीं 12वीं करके 11वीं 12वीं क्या साइंस से करेंगे, आर्ट्स से करेंगे या कॉमर्स से करेंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो पॉलीटेक्निक में चले जाते हैं। तो देखिए पॉलीटेक्निक की बात करें तो ये एक डिप्लोमा है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर यदि कहें इसको ठीक मायने में अगर यदि आप करते हैं और लगन से करते हैं, अच्छी मेहनत से करते हैं, तो ये बहुत ही आपके लिए बेस्ट करियर होगा, जो कि आगे बहुत ही आपको सफलता दिलाएगी। ठीक है, पॉलिटेक्निक से जो है मतलब बहुत सारे बच्चों जो है वो बीटेक है या मतलब जो है बहुत सारी चीज़ों पर पोस्टेड है, जो कि यहाँ से जा सकता है। ठीक है, एक इंजीनियरिंग लाइन स्कोप आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। देखिए पॉलिटेक्निक क्या है, जैसे कि अगर यदि हम बात करें एक कहें तो हाई लेवल का, हाई लेवल तो कहने, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो कि थोड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जी मेंस ये सब का देते हैं, उसके बारे में भी अभी बताएंगे। और ये जो है पॉलिटेक्निक सब चीज़ें जो है इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए एक मतलब जो है कि साधारण से बच्चे को जाना बहुत ही क्या है, आसान है। ठीक है, इसके आगे है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में क्या, आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक और भी आता है कि नीट आता है तो वो भी होता है, एक ITI हम आपको बता ही दिए। अब यहाँ से कुछ चीज़ें आती है जैसे कि जी मेंस क्या होता है, एडवांस क्या होता है, IIT क्या होता है, नीट क्या होता है, ये सब किसी को कुछ नहीं पता होता। जब हमने 10th का एग्ज़ाम दिया था कि हम बस यही जानते थे कि 10th का एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आया, 11th में एडमिशन कराना है, 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ग्रेजुएशन करना है, आगे निकल जाना है। लेकिन ये सब जितने भी सारी स्कोप है ये सब पता ही नहीं था कि कहाँ पॉलिटेक्निक है, कहाँ पैरामेडिकल है, कहाँ क्या करने का हमें मौका मिलेगा, ये सब कुछ नहीं पता था। इसलिए आप लोग को हम बता देते हैं कि ये सब सारी चीज़ों को समझें और एकाग्रचित होकर अपने आप को समझाने की कोशिश करें कि और अपने आप को समझने की कोशिश करें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जे अगर यदि हम बात करें जी मेंस हो गया, एडवांस हो गया, IIT नीट हो गया, ये सब क्या होता है, कुछ चीज़ें मानते हैं कि जो है कुछ अगर यदि ज़्यादा अगर यदि मतलब जो है कि थोड़े गरीब घर से रहते हैं तो वो उनके लिए उनको तो पता ही नहीं होता जी मेंस, एडवांस, IIT नीट ये सब क्या होता है, किसी को पता ही नहीं होता। तो आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ से आप अगर यदि 11th 12th के साथ अगर यदि इस चीज़ की तैयारी करते हैं कि जी मेंस, एडवांस, IIT नीट, अगर यदि आप इस चीज़ चाहे वो कोई भी बोर्ड से हो आप, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जी मेंस हो गया, एडवांस हो गया, आप इस सबको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर यदि आप पढ़ाई दिल से, अगर यदि आप मेहनत करके, अगर यदि सरस्वती माँ के एक उपलक्ष्य में अगर यदि हम कहें कि जो है ये क्या है, एक
बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको करने में बहुत ही सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो जी मेंस है, एडवांस है, इंजीनियरिंग लाइन में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं बहुत बड़े बड़े कॉलेज में, आईआईटी मतलब जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, मतलब जो ये सारी मतलब जो है बड़े से बड़े कॉलेजों को हम देखें तो ये सारी चीज़ों को क्या किया गया है कि मतलब जो है कि इस सब में डाला गया है। तो यहाँ से आपके पास बहुत ही करियर है, आप अलग अलग तरह के करियर में आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी एक ही पर फोकस कीजिएगा। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, उस पर अगर यदि आप केंद्रित करके होते हुए चलते हैं तो आपकी सफलता जो है वो बहुत ही नज़दीक आपके सामने आ जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, अपने अनुसार मतलब जो है कि कहें तो ये मैं नहीं कहूँगा कि आप साइंस ही लीजिए, आर्ट्स ही लीजिए या कॉमर्स ही लीजिए, ये कोई कहने का एक पाबंदी नहीं है। जो कि आपको जो अच्छा लगता है कि जिस मतलब जो सब्जेक्ट में आपको रुचि है वो ही आगे लेके चलें और मन से करें, और ज़रूर मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर एक अच्छे चीज़ों को डेवलप्ड करें। ठीक है, तो यहाँ आता है आपका पॉलिटेक्निक आ गया, पैरामेडिकल, ये सब तो आपको क्या कर दिए, बता ही दिए। ठीक है, देखिए 12th अगर यदि आप करते हैं, अगर यदि आप पैरामेडिकल अगर यदि हम बात करें, ये सब सारी चीज़ें करते हैं तो ये सब भी बहुत ही अच्छा करियर है आप इसको समझने की। ये सब सारी चीज़ें अगर यदि आप 11th 12th अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अवसर की समानताएं हैं कि जैसे इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब सारी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर के आप मतलब जो है जॉब कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो आपको बताई, ये बहुत ही अच्छा सा अच्छा एग्ज़ाम है, आप इसको अच्छे से क्लियर 12th के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करें। अब यहाँ एक बात आता है कि जी मेंस, नीट, एडवांस, ये सब की तैयारी कैसे किया जाए। कुछ बच्चे को ये पता ही नहीं होता कि इसका तैयारी होता कहाँ है। ये कुछ बच्चे को पता ही नहीं होता कि इस सब चीज़ें की, या जी मेंस, एडवांस, ये सब की तैयारी कहाँ होता है। हम लोग के बोरा चट्टी वाले स्कूल वाले, अगर यदि हम कहें कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को क्या पता कि मतलब जी मेंस और एडवांस और ये सब क्या होता है, वो सब तो कभी नाम नहीं सुना होता। इसलिए मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कि अगर यदि अच्छा से अच्छा अगर यदि आपको करियर को बेस्ट ऑप्शन चुनना है तो आप जी मेंस और ये सब ज़िंदगी में कभी एक बार ज़रूर एग्ज़ाम दें। ठीक है, भले इसमें अगर यदि हम बात करें आप अच्छे से मेहनत से करेंगे तो हो ही जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आपको समझ के विकसित करने में। और ये सारी चीज़ें अगर यदि हम देखें, अगर यदि आप आर्ट्स पढ़ते हैं, कहते हैं कि आर्ट्स कुछ नहीं होता, आर्ट्स तुरंत एग्ज़ाम दे देते हैं, ऐसा नहीं है बाबू। कि अगर यदि आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो अगर यदि सही विस्तृत जानकारी आप आर्ट्स की लेते हैं तो आप याद रखिएगा कि आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आप क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। इंडिया के सबसे बड़े टॉप मोस्ट अगर यदि हम कहें कि सबसे बड़े एग्ज़ाम की बात करें, यूपीएससी सर्विस मतलब जो है सिविल सर्विस की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही महत्व रखता है। जैसे आर्ट्स का महत्व रखता है, उसी तरह हमारे जीवन के ये एक अद्भुत सा अंग है जो कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि इसको याद। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी और ऑफलाइन भी कोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जहाँ भी हो आप इसको क्या कर लें, एक अच्छी तरह से तैयारी की ओर अग्रसर हों, जो कि ये बहुत ही आगे आपको जो है काम देने वाली है। यहाँ तक जो है मतलब जो है एक कहें तो एक सरस्वती माँ का आप लोग के आशीर्वाद है कि जो है हम लोग पे आशीर्वाद है, जो कि आप अपने भविष्य को देखकर अब मतलब किस स्थिति में जाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कि आप लोग को पता चल गया होगा। अगर यदि इसमें भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर पाएँ और आपके आगे की राह जो है वो अग्रसर की ओर मोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।